कांग्रेस नेता राहुल गांधी की वजह से कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ गई है। पहले तो राहुल गांधी बड़ी ही चालाकी के साथ बीजेपी के खिलाफ दुष्प्रचार करके कांग्रेस के लिए सियासी माहौल बना रहे थे, लेकिन फिर राहुल गांधी ने खुद ही कुछ ऐसा कर दिया जिससे वो एक्सपोज हो गए और अब उनकी वजह से कांग्रेस गिर गई है। राहुल गांधी ने कांग्रेस के किए कराए पर पानी फिरवा दिया है। राहुल गांधी की वजह से कांग्रेस को फायदा कम नुकसान ज्यादा होता है, ऐसा आरोप बीजेपी के नेता हमेशा लगाते हैं। बीजेपी के नेता राहुल गांधी को अपना स्टार प्रचारक मानते हैं। इस बार भी राहुल गांधी ने कुछ ऐसा ही कर दिया है जिसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है। दर्शकों, लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस के हौसले बुलंद थे। कहीं ना कहीं ये भी लग रहा था कि कांग्रेस के साथ फिर से दलित वोट बैंक जुड़ रहा है, जिससे मायावती की पार्टी बसपा की सांसें तो खास तौर पर अटक गई थी। लेकिन मायावती ने भी तय कर लिया है कि अब कांग्रेस को उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। दर्शकों, समझने की जरूरत यह है कि राहुल गांधी जिस तरह की विभाजनकारी वाली राजनीति कर रहे हैं उससे देश का ही नुकसान है। लेकिन अब जिस तरह से मायावती ने कांग्रेस के प्लान को हाईजैक कर लिया है, उसने कांग्रेस को ही परेशान कर दिया है, क्योंकि कांग्रेस को यह बेहतर तरीके से पता है कि मायावती का मजबूत पकड़ है पिछड़े जाति के मतदाताओं पर। इसके साथ ही बीजेपी ने भी राहुल गांधी को घेर लिया है। कैसे राहुल गांधी की वजह से कांग्रेस की बढ़ गई है मुसीबत, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान राहुल गांधी आरक्षण को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साध रहे थे, लेकिन अब हरियाणा चुनाव से ठीक पहले राहुल गांधी खुद आरक्षण के मुद्दे पर घिर गए हैं। बीजेपी के साथ बसपा चीफ मायावती ने भी कांग्रेस को उसी की रणनीति के आधार पर पटकनी देने की तैयारी कर ली है। अब मायावती को कांग्रेस के खिलाफ ये सियासी हथियार राहुल गांधी ने ही दे दिया है। राहुल गांधी द्वारा अमेरिका में आरक्षण पर दिए गए बयान से वो देश में घिर गए हैं। बीजेपी के अलावा मायावती भी राहुल गांधी के आरक्षण वाले बयान को लेकर निशाना साध रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में दमखम के साथ चुनाव लड़ रही बसपा चुनावी राज्य के जरिए यूपी के लिए भी सियासी संदेश देने में पीछे नहीं है। कांग्रेस आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने और बसपा के वोट बैंक को अपने पाले में लाने की कोशिश में है, लेकिन मायावती की बसपा ने उसके जरिए ही चोट की है। लोकसभा चुनाव के दौरान सपा और कांग्रेस के इंडिया अलायंस ने आरोप लगाया था कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो वो आरक्षण खत्म कर देगी। इसके अलावा राहुल गांधी और सपा चीफ अखिलेश यादव हर सभा में संविधान का मुद्दा उठाते थे, जिससे उन्हें चुनाव में फायदा भी हुआ। लेकिन अब मायावती कांग्रेस का खेल खराब करने वाली है। मायावती लगातार कांग्रेस को घेर रही है। हाल ही में मायावती ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर लिखा था कि हरियाणा में हो रहे विधानसभा चुनाव के दौरान भी कांग्रेस द्वारा दलितों की लगातार की जा रही उपेक्षा और तिरस्कार से ये साबित है कि पार्टी में जब अभी सब कुछ ठीक नहीं है, गलत है, तो आगे क्या होगा। ऐसे में दलित समाज के लोग कांग्रेस और बीजेपी आदि को वोट देकर इसे खराब ना करें। मायावती ने यह भी लिखा था कि वैसे हमेशा आरक्षण विरोधी रही कांग्रेस के नेता अब आरक्षण को समय आने पर खत्म करने की बात करते हैं। अतः दलित अपना वोट एक तरफा तौर पर बीएसपी को ही दें, क्योंकि यही पार्टी उनके हित और कल्याण की सुरक्षा तथा संवैधानिक हक दिलाकर उन्हें शासक वर्ग बनाने के लिए लगातार संघर्षरत है। तो देखा आपने कैसे मायावती आरक्षण पर कांग्रेस को घेर रही हैं। कुल मिलाकर देखें तो राहुल गांधी ने मायावती को कांग्रेस के खिलाफ आरक्षण पर बड़ा मुद्दा दे दिया है। इसके साथ ही बीजेपी भी आरक्षण को लेकर राहुल गांधी द्वारा अमेरिका में दिए गए बयान को लेकर कांग्रेस और राहुल पर निशाना साध रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।